ऐसा ना अच्छा नहीं लगता जैसे कोई ना अपने पैरों को धोए और उस पानी को फिर अपने मस्तक पे डाले, सिर पे डाले। इसको पवित्र आचरण नहीं बोला जाता। कारण ये कि पैरों को ज्यादातर हम लोग तभी धोते हैं जब पैर गंदे होते हैं, हाथों को तब धोते हैं, मुंह कुल्ला तब करते हैं। इसी प्रकार से कईयों की शंका है कि जो भगवान के चरणों से निकली गंगा जी हैं, उन गंगा जल से क्या हम अपने घर के लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जी को, या फिर अपने जो ठाकुर हैं राधा कृष्ण हैं उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक में होता है क्या है कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला के भगवान पे डाला जाता है, अर्पण किया जाता है। उसके ऊपर या तो पानी डाला जाता है बाद में, या यमुना का जल डाला जाता है, या फिर गंगा जल डाला जाता है। तो क्या हम गंगा जल को जो भगवान के चरणों से निकला है दोबारा पुनः उसे भगवान के मस्तक पे अर्पण कर सकते हैं? देखिए यहां पर दो कथाएं हैं, दोनों समझनी पड़ेगी, दोनों सुननी पड़ेगी आपको, तब आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा। बलि महाराज के यज्ञ में वामन भगवान गए। वामन भगवान साक्षात भगवान ही हैं, विष्णु तत्व ही हैं। और बलि महाराज जो हैं वो असुर कुल से हैं। उनके पिता का नाम विरोचन और उनके पिता का नाम प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज वही भक्त हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से स्वयं नरसिंह भगवान को इस भूतल पे, भूलोक पे अवतरित करवाया। सोचें कितनी महान परंपरा से, कितने बड़े कुल से बलि महाराज जुड़े हुए हैं। इससे एक बात तो पक्का पता है कि भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा नहीं करते, अपने भक्त का पालन नहीं करते, यहाँ तक कि जो उनके परिवार में आगे फ्यूचर जनरेशंस है ना, उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। देखिए किस प्रकार से जब बलि महाराज से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और बलि महाराज ने बड़े ही हंसते हुए वो आराम से दे दी, बड़े ही अहंकार से कि ये 3 पग मेरे लिए क्या है। तो भगवान जब अपने एक पग से पूरी पृथ्वी को नाप डाला और दूसरे पग से जब दूसरे लोकों को नाप रहे हैं, जब उनके चरण सत्य लोक में गए, ब्रह्मा जी के लोक में, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उन चरणों को धोया। तो भगवान की धोवनी यानी चरणों की जो जल निकला उस समय धोने के बाद में, उसी को गंगा जल बोला जाता है। देखिए जो चरणों से निकला जल है, अब भक्तों का, कई भक्तों का, आचार्यों का ऐसा मत है, कई संप्रदायों का, चरणों के जल को फिर मस्तक पे कैसे डालें। एक तो ये कथा। दूसरी कथा ये आती है कि गंगा नाम की एक सखी थी गोलोक में, श्री कृष्ण के साथ बैठी हुई थी और राधा रानी को किसी ने बता दिया कि श्री कृष्ण के साथ वो सखी एकांत में बैठी है। तो राधा रानी वहां पे पहुंच गई और राधा रानी को देखकर दोनों बड़े लज्जित हुए और अदृश्य हो गए। और अदृश्य कैसे हुए? दोनों ही द्रव्य के रूप में यानी जल के रूप में परिवर्तित हो गए और उस नदी का नाम पड़ा विरजा नदी। उसी विरजा नदी की एक बूंद से कारण समुद्र प्रकट हुआ और उसी कारण समुद्र से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू को भर के जब वामन भगवान का चरण उनके लोक में आया तो उसको परिष्कृत किया यानी उसको धोया। वो जल जब वामन भगवान के चरणों से अर्पित होके आया, प्रकट हुआ, तो स्वर्ग में उसका नाम पड़ गया मंदाकिनी और इस धरती पे उसी गंगा जी का नाम पड़ गया भागीरथी। ये जो गंगा जल है श्री कृष्ण का ब्रह्म द्रव्य है, यानी श्री कृष्ण जब विगलित हुए द्रवीभूत रूप से श्री कृष्ण ही विरजा बने, विरजा से ही कारण समुद्र प्रकट हुआ और उसी समुद्र से ब्रह्मा जी ने कमंडलू भरा और वामन भगवान के चरणों में अर्पित किया, जिससे बाद में गंगा जी प्रकट हुई। तो अल्टीमेटली श्री कृष्ण का ही विगलित स्वरूप है और श्री कृष्ण का जो विगलित स्वरूप है वो उन पे अर्पण करने से कोई हानि नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो यहाँ पे 2 कथाएं हैं, एक तो वामन भगवान के चरणों से निकली गंगा जी और दूसरा वास्तव में जो श्री कृष्ण द्रवीभूत हुए वो वाली गंगा जी। देखिए अगर आप शास्त्रों को पढ़े ना तो शास्त्रों में ऐसा कहीं पे कोई ऐसा निषेध नहीं है। श्री राम जी ने तो गंगा जी में कितनी बार स्नान किया, लिखा हुआ है चले वहां जहां पावनी गंगा, और श्री कृष्ण जी ने गंगा में कितनी बार स्नान किया। देखिए ना, आप राधा कुंड श्याम कुंड को ले लें, आप अगर राधा कुंड श्याम कुंड की कथा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो उसमें जल है वो प्रकट कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सब तीर्थों का आह्वान किया, सबको ऑर्डर किया तुम सारे यहाँ पे आ जाओ, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी सबको बुला लिया, पृथ्वी के सभी जो तीर्थ हैं और उनके जलों को अर्पित करवाया वहां पे। तो वास्तव में वहां पे भी तो गंगा जल की उपस्थिति है ना। मानसी गंगा में क्या है, साक्षात गंगा जी है वहां पर। तो गंगा जी
से श्री कृष्ण का अभिषेक करना किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। और अगर आप श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं गंगा में कितनी कितनी देर, वहां पे लिखा कितने पहर यानी कितने घंटे तक लगातार स्विमिंग करते थे, उसमें खेल करते रहते थे गंगा जी में। अब क्या वो गंगा जी, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं, उनके मस्तक पे नहीं लग रही? कोई ये भी बोल सकता है कि वो तो भगवान थे, अपनी मर्जी से जहां मर्जी स्नान कर सकते हैं। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़े तो भगवान के बड़े प्रिय अद्वैताचार्य चैतन्य चरितामृत मध्य खंड में लिखा है, गंगा जले तुलसी मंजीर अनुखौन कृष्ण पाद पद में भावी कोरे समर्पण। यानी चैतन्य महाप्रभु के प्रिय अद्वैताचार्य अपने हाथों से गंगा जल और तुलसी शालिग्राम के ऊपर अर्पित करते थे। देखिए भगवान जो होते हैं ना, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, हमारी तरह नहीं होती। जैसे हम लोग अपने हाथों को पैरों को धोते हैं, हम इसलिए धोते हैं कि ये अपवित्र होते हैं। भगवान के चरण और भगवान के हाथ, भगवान का शरीर, उनका मस्तक, उनकी आंखें सब एक ही हैं, वहां विभिन्नता नहीं है। इसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म जो संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, अंगानि यस सकल इंद्र वित्तिमंति पश्यंति पांति कल्यंति चिरं जगंती। हे कृष्ण, आप अपने हाथों से भी देख सकते हो, आप अपने अंगुलियों के नाखून से भी चल सकते हो, इनसे खा भी सकते हो, सुन भी सकते हो। आपके शरीर का हर अंग हर क्रिया को करने का सामर्थ्य रखता है। अब आप सोचें, क्या दुनिया का एक बद्ध जीव ऐसा कर सकता है? अपने हाथों से खा सकता है, अपने हाथों से देख सकता है, सुन सकता है? नहीं। जो अंग भगवान ने इंद्रिय जहां पर लगाई हुई है, उसका एक पर्टिकुलर एक्टिविटी दी हुई है कि वो ही करेगा। पर श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर चिदानंदमयी है, चिन्मयी है। श्री कृष्ण के जो चरण हैं, वो देख भी सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं, वो सुन भी सकते हैं, वो खा भी सकते हैं। आपने सुना नहीं कई बार दृष्टि भोग? दृष्टि भोग क्या होता है? दृष्टि भोग यानी आंखों के द्वारा जो अर्पित किया हुआ है, आपने कुछ बना के ठाकुर जी को, भगवान उनको अपनी आंखों से खा सकते हैं। बोलते नहीं हम ऐसा? क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? दृष्टि भोग से कुछ ग्रहण कर सकते हैं? नहीं। ये सामर्थ्य भगवान का ही है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भगवान का पूरा शरीर है वो चिन्मयी है। हम भगवान को ऐसे नहीं बोल सकते कि उनके चरणों में जो लगा हुआ अर्पित जल है वो अपवित्र हो गया इसलिए सिर पे नहीं डाल सकते। भगवान के चरण परम पवित्र हैं, भगवान के चरण चिदानंदमयी हैं, भवसागर से मुक्त करने वाले हैं। और दूसरी ये बात, भगवान अपने भक्त के हाथ से कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, पर उसके पीछे भाव अच्छा होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने रूखी सूखी भगवान को अर्पित की और भगवान ने उसे खा लिया। सनातन गोस्वामी से तो श्री मदन मोहन जी ने नमक मांगा, और कैसा प्रेम का उनका लेवल है। पर यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, किसी विशेष संप्रदाय में या आपके शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ने आपको कोई स्पेशल रिकमेंडेशन की हुई है या अलग से आपको कोई एडवाइस दी हुई है कि गंगा जल से स्नान नहीं करवाना, तो उनका आदेश आपके लिए सर्वोपरि है। पर मेरा ये टॉपिक डिस्कस करने का ये मतलब है कि मेरा ये उद्देश्य है कि हम गंगा जल से ठाकुर जी को अभिषेक कर सकते हैं। आपकी भावना सही होनी चाहिए, आपकी फीलिंग सही होनी चाहिए, और आपको आपके गुरु जी का निर्देश प्राप्त होना चाहिए।